एप्टीट्यूड शुड बी इन योर ब्लड दिस टाइम बेटा, बिकॉज सिलेक्शन चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो 2 से 3 साल ड्रॉप लेकर बैठे हैं वो अगर 2026 में आ रहे हैं, या जो फ्रेश बच्चा अभी 11th to 12th मूविंग 2026 में पेपर अटेम्प्ट करने वाला है, उन सब के दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी तब सिलेक्शन। बेटा जी इन सब बुक्स को इकट्ठा करके आपको कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि हम सारा साल बहुत सारा सोर्स तो इकट्ठा कर लेते हैं, जब उस पूरे सोर्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाते ना तो एक अलग सी टेंशन होती है, यार ये वाली बुक तो खोली नहीं। अरे ये सेट ऑफ बुक्स है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की जो मैं फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड डेफिनेटली यहाँ से मेरी सिलेक्शन निकलने वाली है। सबसे बड़ी समस्या जब बच्चा एक नई क्लास में आता है ना और गोल हमारा बहुत बड़ा होता है और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ होता है जिसमें हमें धोखा मिला होता है, जैसे कि अगर हम बात करें नीट 2025 के एग्जामिनेशन की, तो हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है एनटीए ने। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। नीट लेवल का तो नहीं था ऑफ कोर्स बेटा जी, जो पेपर हम बात करें इट वाज लेंथी, इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज ऑफ जेई लेवल। सो बेटा जी अकॉर्डिंगली आपको 2026 का नीट अगर टारगेट करना है तो कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ एक वीडियो में। एंड तक जरूर से देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस का हल है ना जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम एनसीईआरटी मास्टर्स ये मेक श्योर करते हैं दैट हम आपको शुरू से जब उंगली पकड़कर थाम कर चलेंगे पूरा साल, तो बेटा जी डेफिनेटली बेटा आपकी सिलेक्शन जो है वो होने ही वाली है। तो 680 प्लस स्कोर करने के लिए, अब मैं यहाँ पर 700-720 भी लिखवा सकती थी, बट बेटा जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है और उसके लिए ना हमें स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। हमें क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन के ऊपर हमें ज्यादा टाइम लगाना है, कौन से क्वेश्चन को हम अवॉइड करेंगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जेई एडवांस पेपर के बारे में पता हो, बेटा जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें आधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए भी आप टॉपर बन जाते हैं, रैंक उस हिसाब से बेटा जी आता है। तो वो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको पूरा साल कौन सी बुक्स को फॉलो करना है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स थ्रू आउट दिस ईयर ऑन दिस चैनल। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड अब स्टार्ट करते हैं विद नो मोर डिलेज। तो ऐसा दर्दनाक दृश्य आपको पेपर में देखने को मिला होगा अगर आपने नीट 2025 में भी इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। आपको ना फिजिक्स में इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले एंड डेफिनेटली बेटा जी इन क्वेश्चंस को आप पेपर में अगर अटेम्प्ट करने के लिए सोच रहे थे, आपको ऐसा लगा कि यार हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपने स्टार्ट किया होगा, आपके 10 से 15 मिनट इसमें ही वेस्ट हो गए होंगे। तो यार इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए ही नहीं सारा साल और अचानक से ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपका सामना हो जाए पेपर में, तो डेफिनेटली बेटा जी बैंड तो बजनी ही थी, ठीक है। एंड मैं ये बोलूंगी एनटीए ने भी यार बहुत ज्यादा बड़ा धोखा दिया है हमें, क्योंकि इस तरीके का कोई सैंपल पेपर रिलीज कर देता, कोई ऐसा हमें संकेत तो देता यार कि यार इस तरीके का पेपर आने वाला है, बट कोई बात नहीं। अब हम फोकस करते हैं 2026 की तरफ यार, क्योंकि आज भी उठना है, कल भी उठना है, परसों भी उठना है। जितनी जल्दी उठ खड़े होंगे उतनी ही जल्दी बेटा जी हमारे पास तैयारी करने का मौका जो है वो मिलेगा और हमारे पास ज्यादा टाइम होगा अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, में कुछ सेट ऑफ बुक्स आपके सामने यहां पर रखने वाली हूं। मैं फिर से एक बात बता रही हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना बेटा, क्योंकि वो सेट ऑफ बुक्स जो आपको थ्रू आउट फॉलो करनी है और ये आपका ड्रीम स्कोर अगर आप चाहते हो अचीव करना, तो आपको एंड तक तो रुकना ही पड़ेगा बेटा। अगर फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, सबसे ऊपर मैंने एनसीईआरटी लिखा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा मैम बायोलॉजी में तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया। बेटा 3 क्वेश्चन आए ना, बाकी क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में से ही बने थे। यस डेफिनेटली क्वेश्चंस वर लेंथी, अप्रोच जो थी वो हर क्वेश्चन में आपको टाइम लगा रही थी। जहां पर आप 45 मिनट्स में बायोलॉजी का पेपर कर रहे थे, वहां पर आपको 1.25 घंटा लग गया बायो का पेपर अटेम्प्ट करने में। केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत इस तरीके के पूछे गए जो बहुत साल पहले पूछे गए थे, या आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी पूछा गया। एक क्वेश्चन तो बोनस में भी जा रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगर हम फिजिक्स की बात करें उसका तो लेवल ही कुछ अलग था, है ना, उसने लेवल निकाल दिए बेटा जी फिजिक्स ने, क्योंकि नीट लेवल की नहीं आई थी, जेई मेंस लेवल की नहीं आई थी, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बेटा जी आए थे। और जब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस भी बड़ा था, उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले अगर मैं तीनों सब्जेक्ट में बात करूं, जब हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी थॉरली आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको शुरू दिन से बेटा जी चैप्टर वाइज करते हुए चलने हैं। लास्ट में आप इसको पाइल अप कर लेते हो, फिर डेफिनेटली बेटा जी आप बोलते हो यार छोड़ पड़ा, ये करने
क्यों है ना। अब अगर वो सिचुएशन आप लाना चाहते हो तो उस सिचुएशन में भी आपको और कौन सी चीज को फॉलो करनी है वो भी बताऊंगी। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, देयर आर फ्यू ऑप्शंस बेटा। जेई लेवल के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो उसके लिए आपको जेई के ना प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। मैं करवाऊंगी आपको, डेफिनेटली करवाऊंगी, जुड़े रहो बस आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएल अरोड़ा, एचसी वर्मा यूजुअली जेई वालों को बोला जाता था, नीट वालों को बोला जाता था। कुछ एग्जांपल्स कर लो, डिटेल एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं, बट इस साल बेटा जी हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पे भी। फिर एनसीईआरटी की फिंगरप्रिंट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोचिंग मॉड्यूल्स। अब ये क्या है इसके बारे में अभी बताएंगे। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें बेटा, अगेन एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, इंटेक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू। बायोलॉजी में एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीटली बेटा जी एनसीईआरटी पे आप रिलाई करते हो। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी बूस्टर अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, एनसीईआरटी बूस्टर की, एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट की एंड कोचिंग मॉड्यूल्स। एंड बेटा यहाँ पर ना आपके पास एक बुक आती है ना, अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, बालाजी पब्लिकेशंस की, एमएस चौहान, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं, एमएस चौहान को भी आप ले सकते हैं। अब मैं अगर तुम्हारी जगह हूं ना, तो मैं इतनी मल्टीपल बुक्स खरीदने के लिए जब अपने पेरेंट्स के पास जाऊं तो मेरे पेरेंट्स बोले यार तुम ना पर सब्जेक्ट मुझे एक सेट ऑफ बुक्स बताओ, है ना। इतनी मल्टीपल बुक्स खरीदने के लिए अब हमारी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही है, और ना ही, है ना, बेटा जी इन सब बुक्स को इकट्ठा करके आपको कुछ फायदा होने वाला है। क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि हम सारा साल बहुत सारा सोर्स तो इकट्ठा कर लेते हैं, जब उस पूरे सोर्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाते ना, तो एक अलग सी टेंशन होती है, यार ये वाली बुक तो खोली ही नहीं, तो चल थोड़े से क्वेश्चन इसमें से भी लगा लेता हूं। तो वो एटीट्यूड हमें नहीं लेकर आना है। हमें शुरू दिन से क्लियर रखना है अपने आप को कि यार ये सेट ऑफ बुक्स है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जो मैं फॉलो करने वाला हूं या करने वाली हूं, एंड डेफिनेटली यहां से मेरी सिलेक्शन निकलने वाली है। तो वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। दैट एटीट्यूड शुड बी इन योर ब्लड दिस टाइम बेटा, बिकॉज सिलेक्शन चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो 2 से 3 साल ड्रॉप लेकर बैठे हैं वो अगर 2026 में आ रहे हैं, या जो फ्रेश बच्चा अभी 11th to 12th मूविंग 2026 में पेपर अटेम्प्ट करने वाला है, उन सब के दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन निकलेगी। तो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स बेटा जो आप फॉलो करो। इतनी सारी बुक्स मत लो, एनसीईआरटी सेट एक खरीद लो, एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लो, 11th 12th दोनों वाली पार्ट्स होने चाहिए बेटा आपके पास। ऐसा नहीं कि यार एक पार्ट है, एक पार्ट का पीडीएफ है, नहीं। एनसीईआरटीज होने चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होनी चाहिए आपके पास। अब साथ ही साथ आपके पास ना कोचिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए। कौन से मैम? बेटा जी ये वाले। ट्रस्ट मी, यहां पर जब जैसे ही नीट का एग्जामिनेशन ओवर हुआ था ना, फ्रॉम दैट डे आर कंटेंट टीम ने ठान लिया था कि अगर एनटीए ने अपना लेवल 1 हाई किया है ना, अगर एनटीए ने अपना लेवल 1 दर्जा हाई किया है, तो हम 10 दर्जा हाई करेंगे, और हम ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे डेफिनेटली बेटा जी 2026 में हमें किसी भी क्वेश्चन पर ऐसा ना बोलना पड़े कि यार ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, नीट वालों का लेवल तो इतना नहीं होता है। वो एटीट्यूड हमें बेटा जी चेंज करना है। अगर एनटीए ने इसमें चेंज लाए है तो हमको भी चेंज करना है। सो फॉर दैट बेटा हमारी क्लास 11th की सेट ऑफ 17 बुक्स आपको मिलने वाली है। लेट मी काउंट फॉर यू, है ना बेटा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 1 17 1 लेवल अप बुक मिलने वाली है आपको डीपीपीज की। बेटा देखो डीपीपीज की बुक 4 हैंडरिटन बुक, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी में आपको मिलने वाले हैं 5 मॉड्यूल्स जिसमें आपकी कंप्लीट बायो कवर होने वाली है क्लास 11th की। देन आपको बेटा जी केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं 3 मॉड्यूल्स, एंड फिजिक्स में भी मिलने वाले हैं 3 मॉड्यूल्स। इन मॉड्यूल्स में कंप्लीट क्लास 11th के हर टाइप के बेटा जी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी कवर होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होंगे, सब कुछ कवर है। ये सेट ऑफ बुक्स के अलावा आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं डीपीपी की बुक, एक तो हम ऑलरेडी दे रहे थे इस सेट में, बट 1 एक्स्ट्रा लेवल अप बुक फॉर द डीपीपीज बेटा जी हमने आपको प्रॉमिस किया है। आफ्टर सीइंग द लेवल ऑफ द नीट 2025 एग्जामिनेशन वी थॉट कि यार हमको भी एक और लेवल अप हाई बुक बनानी ही है आपके लिए, तो बेटा जी दैट इज अंडर प्रोसेस। तो टोटल 17 बुक्स आपको क्लास 11th कैटेगरी में, एंड 17 बुक्स ही आपको क्लास 12th कैटेगरी में जी कंप्लीट सेट आपको मिलने वाला है। एंड ये जो 4 हैंडरिटन बुक्स हैं, हैंडरिटन नोट्स की बुक्स हैं, इसमें बेसिकली आपको
द थिंग, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप उसको क्रिस्प तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं, तो बेटा वो एक हैंड रिटन नोट्स वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको इस बुक में मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूरा सेट बेटा आप सिर्फ इसको रिलाई कीजिए। दिस इज द बेस्ट सोर्स, दिस इज गोना बी द बेस्ट सोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अदर देन दैट, सिर्फ आप, अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते ना एनसीईआरटी, आप मत बाय कीजिए। इसमें एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। बट मैं पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि जो एनसीईआरटी में से पढ़ने की फीलिंग होती है ना, वो अलग होती है, वो एक कॉन्फिडेंस दिलाती है। ठीक है, तो अदर देन दिस, सिर्फ आप एनसीईआरटी को बाय कीजिए, वो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगी। बाकी बेटा यू कैन रिलाई ऑन दीज सेट ऑफ बुक्स। तो ये सारी की सारी आपको, देखो, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द ड्रॉपर कैटेगरी, तो बेटा जी आप महापैक प्रो वाला अगर खरीदते हैं, है ना, आप अगर प्रो वाला महापैक खरीदते हैं तो उसमें आपको 11th एंड 12th दोनों के सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी क्लास 12th में आए हो, अगर आप जस्ट क्लास 12th में आए हो, तो आपको खरीदना है 1 प्रो महापैक ऑफ क्लास 12th कैटेगरी। उसमें आपको 12th वाली सारी बुकलेट्स मिल रही होंगी। 11th का बेटा जी आपका रिवीजन होगा बाद में, एंड अभी हम 12th की क्लासेस के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, इन सब के अलावा सिर्फ और सिर्फ आज रात तक बेटा यू हैव एन ऑफर दैट अगर आप आज इस चीज को ऑर्डर करते हैं, आप आज फैसला लेते हैं कि आपको नीट 2026 में सिलेक्शन चाहिए, सो फॉर दैट बेटा जी हमने फ्री कर रखे हैं अपने फ्लैश कार्ड्स। दीज आर द प्रीमियम फ्लैश कार्ड्स जो बच्चा रिवाइज करने के लिए यूज करता है एट द लास्ट मोमेंट। आप शुरू दिन से बेटा इन फ्लैश कार्ड्स का एक्सेस पा सकते हैं, आपके घर पर आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 8th of May ओनली। इस 1 प्रो महापैक में यू विल बी गेटिंग व्हाट, आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको लाइव क्लासेस तो मिलने ही वाली हैं, डीपीपीज मिलने वाली हैं, बुक्स का सेट मिलने वाला है, मेंटरशिप की गाइडेंस मिलने वाली है, साथ ही साथ काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। एवरीथिंग बेटा जी ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस यूजिंग द कोड प्रीत, PREET। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं, अभी आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप 11th कैटेगरी के भी किसी महापैक में एनरोल करते हैं, आप किसी ड्रॉपर कैटेगरी की कैटेगरी में एनरोल करते हैं, तो बेटा जी यूजिंग दिस कोड PREET आपको 30% ऑफ मिल सकते हैं और मैम की गाइडेंस मिल सकती है। आफ्टर एनरोलिंग अंडर दिस यू हैव टू मेल मी ऑन माई ऑफिशियल ईमेल ID, दैट इज arshpreet.singh@adda24/7.com। अब अगर आप इंडिविजुअल बैचेस लेते हैं, अगर आप क्लास 11th का इंडिविजुअल बैच लेते हैं, तो अभी विजन बैच हमारे GNT टीम के साथ स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप महापैक, सिंपल 1 महापैक में आते हैं, तो इसमें बेटा जी आपको बुक्स का सेट नहीं मिलेगा। बट अगर आप प्रो वाला महापैक लेते हैं, तो इसमें आपको जितनी भी टीम्स हैं, वेदर इट इज GNT टीम, वेदर इट इज विद्या टीम, वेदर इट इज अस, आपको सब टीम्स के क्लास 11th के बैचेस मिलेंगे। सिमिलरली क्लास 12th का भी इसी तरीके से बेटा, अगर आप ये वाला महापैक लेते हो, अगर आपको सिंपल कोर्स लेना है क्लास 12th प्लस नीट का, तो अचीवर्स बैच लीजिए। इसमें वी विल मेक यू रिवाइज, है ना, जो भी महापैक वाले स्टूडेंट्स हैं, वी विल मेक यू रिवाइज बेटा जी ऑफ क्लास 11th एज वेल, जैसे हम 12th का सिलेबस कर लेते हैं। बट उसका टाइमलाइन अभी आपको नहीं देंगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट। बट इसमें भी मैं अगर बोलूंगी आप 1 प्रो महापैक में जाते हैं, तो आपको पूरी टीम, वेदर इट इज GNT, वेदर इट इज विद्या, वेदर इट इज अस, है ना, कभी कभी आपको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स से पढ़ना होता है, तो बेटा गो फॉर द 1 प्रो महापैक, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बिकॉज इसमें सारी बुक्स का सेट भी इंक्लूडेड है। एंड डेफिनेटली बेटा हमें अलग से बुक्स नहीं खरीदनी है, तो आपको ये वाला जो पैक है वो बेस्ट सूटेड बैठेगा। अगेन आई एम सेइंग, प्रीत कोड के साथ आपको मिल सकता है 30% ऑफ। इसके लिंक्स बेटा जी आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एज वेल एज याद रखिए कि आज भी अपने लिए एक फैसला लेना है, कल भी लेना है बेटा। जितनी जल्दी हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें अगर डॉक्टर ही बनना है, तो यार ड्रॉप लेना पड़ेगा। हमें अगर डॉक्टर ही बनना है, तो अगर हम भी क्लास 12th में आए हैं, तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना ही लेना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज दैट हाई। तो वो एटीट्यूड के साथ अगर बढ़ोगे, तो बेटा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। एंड जुड़े रहिए बेटा जी हमारे चैनल के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।